प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के रविवार के आराधना में हम आप लोग को स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना शुरू करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते। तूने हमें ये वक्त दिया है कि हम तेरी महिमा और स्तुति करें, तेरी आराधना करें। हाँ परमेश्वर, ये जो लॉकडाउन पीरियड में प्रभु जी इस प्रकार हम परमेश्वर तेरे महिमा और स्तुति कर रहे हैं। हर एक जन जो प्रभु जी आज के यह वीडियो देखेंगे, हर एक जन जो परमेश्वर आराधना में भाग लेंगे, उन प्रत्येक को तो बहुत ताइश से आशीष और बरकत से भर देना, ताकि हम तेरे वचनों से हम कुछ सीखे और तेरे राज्य के लिए हम 30, 60, 100 गुना फल लेकर आने पाएंगे। आज जो भी गीत हम गाएंगे उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, जो भी वचन सुनेंगे उसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति होने पाए, तो ऐसा होने दे। और परमेश्वर पूरी आराधना में तो हमें अगुवाई कर और आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आई हम कुछ गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा और प्रभु की स्तुति करेंगे। सभी लोगों को ये गाना पता है, इसलिए सभी मिलकर हम गा सकते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। प्रशंसा करे, यूनात सोता रहे, तूने प्रशंसा करे, यूनात सोता रहे, उसको हम मानते रहे, जाने जहाँ भी रहे, उसको हम मानते रहे, जाने जहाँ भी रहे। परमेश्वर की स्तुति और प्रभु की प्रशंसा हो। और एक गीत हम गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उन्हें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में नहीं गिरो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ईश्वर
मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। जीवन की हालत में रो पड़ो, तू ही बताए यीशु क्या करूं। जीवन की हालत में रो पड़ो, तू ही बताए यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियां से भरी, कहीं धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियां हमसे भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा।
खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। परमेश्वर की स्तुति हो। ये गीत जो है रियली हमें हृदय को छू जाती है। आइए हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति और प्रभु की प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर तो हमारे साथ और गहराई से बातें कर। आइए हम परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करेंगे। जो गहराई से परमेश्वर हमसे बातें करते हैं उसकी महिमा और स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में रहे और प्रभु से कहेंगे और गहराई से बात करेंगे। Praise the Lord. Thank you Jesus. तेरी आराधना करते हैं हम। और गहराई से बात कर, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर से उठाएंगे और प्रभु से कहेंगे गिरनी जैसे नदी के जल करेंगे वैसे हम तेरे लिए प्यास से हैं। थैंक यू गॉड। तेरी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। तेरी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासी हूँ मैं यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से
मध्य में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे पूरे देश विदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई चार्ल्स ने रिक्वेस्ट किया है, उनके सारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो सेवा भारत ने हमारे कलीसिया को मदद किया है और जो कुछ परिवारों ने भी इंडिविजुअली होके मदद किया है और कुछ संस्थाओं ने भी मदद किया है, उन सभी संस्थाओं के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वर्ल्ड विजन के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जो जगह जगह पर मसीह लोगों को वो लोग मदद कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे इस वक्त कि हमारे कलीसिया यादव नगर चर्च के लिए, हर परिवार के लिए, हर एक जो 6 गली है, चिंचपड़ा है, उन सभी के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और हमारे मध्य में मध्यस्थ का प्रार्थना करने के लिए मैं विनती करता हूँ। पास्टर माँ अपने आवाज को उठा के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, पिता के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आज का यह पवित्र दिन, सप्ताह का पहला दिन जो आपने हमारे लिए दिया है पिता, कि हम आपके निकट आके आपके नाम की स्तुति कर सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। और पिता परमेश्वर, जैसे कि आपके वचन में कहा है कि तेरी करुणा हर भोर नई होती है। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी करुणा से पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए ये जो नया दिन दिखाया है, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं कि आज हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग जो इस वीडियो के माध्यम से आज इस आराधना में शामिल है, आप उनको बहुतायत रूप से आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। वो हर एक जन धन्यवादित है कि आपने उनके जीवन में नया दिन दिया है, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। और इस वक्त पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए पिता परमेश्वर। आज विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं भाई चार्ल्स के लिए पिता परमेश्वर। वो भाई, वो बेटा जो आपका है पिता, वो आपका चुना हुआ दास है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कोई कठिनाइयाँ होगी, कष्ट होगी, सारी कठिनाइयों को यीशु के नाम से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। आपके उनके जीवन में जो आपने अद्भुत कार्य किया है, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जो करीबी रिश्ते नाते हैं पिता, उनमें से जिनको भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो पिता परमेश्वर, सभी को आप छू की चंगाई प्रदान कीजिए। और पिता परमेश्वर, वो इन्फेक्शन दूसरों तक ना फैलने पाए। उनकी नानी को पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखिए, उनकी मम्मी को आप सुरक्षित रखिए, उनको आप सुरक्षित रखिए पिता। उनसे जुड़े हुए हर एक उनके स्टूडेंट्स, उनके परिवार, उन हर एक को, उनसे जुड़े हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी को पिता आप सुरक्षित रखिए और इस भयानक बीमारी से आप उन्हें बचाए रखें, ताकि उनके द्वारा आपके नाम की स्तुति होगी, महिमा होगी पिता परमेश्वर। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं विशेष करके इस भयावह वातावरण में पिता परमेश्वर, हर एक कोई समाज जो सामने आता है पिता परमेश्वर, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, हम आपके नाम का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर, आप ही ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे दूसरों की मदद करनी है उनकी मुश्किल की घड़ी में। और हाँ पिता परमेश्वर, जो सारी संस्थाएं जो सामने आकर मदद का हाथ दे रही है, उन सभी संस्थाओं को आपके आशीषों से भरपूर कीजिए पिता में धन्यवाद करते हैं सेवा भारत मिशन के लिए पिता परमेश्वर। उन्होंने जो बड़ा कदम उठाया और जो बड़ी मदद दी है, उन्होंने उस संस्था के लिए अब बहुतायत रूप से आशीष प्रदान कीजिए। उनके द्वारा जो मदद आई है पिता, वो मदद पाकर सच में पिता परमेश्वर, जिनके घरों में कोई भी चीज की जो घटी होगी, उन सारी घटी को यीशु के नाम से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। इस मदद को पाकर लोग आपके नाम को धन्य कहेंगे, ऐसा मन भरे दीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी आशीष आप उन पर रखिए पिता परमेश्वर। वैसे हम धन्यवाद करते हैं वर्ल्ड विजन के लिए, और एक जो बड़ी संस्था जो कितने ही लोगों की मदद कर रही है इस मुश्किल के समय में पिता परमेश्वर। संस्था के ऊपर भी आपका होता ही रूप से आशीष का हाथ रखिए पिता। और पिता परमेश्वर, इन सभी संस्थाओं के द्वारा केवल आपके नाम की स्तुति होगी, आपके नाम की महिमा होगी। ऐसे आशीष की बातें और ऐसे अद्भुत कार्य इन संस्थाओं के द्वारा होने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो सारे लोगों को अभी भी जो मदद नहीं मिल पाई है, आज हम उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए याद करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, उनके घरों में जो भी तकलीफें हैं पिता परमेश्वर, और आज हम आपके सनिधि में लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी घर पिता परमेश्वर भूखा न सोने पाए, तो उस हर एक घरों में आपके के नाम से शांति होगी, आपके नाम से बरकत होगी पिता, आपके नाम से आशीष होगी
पिता परमेश्वर, इस वक्त हम विशेष प्रार्थना कर रहे हैं हमारी यादव कलीसिया के लिए। आप पिता परमेश्वर यादव कलीसिया को आप बहुतायत रूप से आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक जो परिवार में यादव नगर में जो हमारी 6 अलग अलग गली में जो लोग रहते हैं, हमारे आपके विश्वासी भाई बहन रहते हैं, और वैसे हमारे चिंचपाड़ा में जो हमारे विश्वासी भाई बहन रहते हैं, उन हर एक को पिता आज हम याद करते हैं। उनसे जुड़े हुए उनके हर एक रिश्ते नाते, उनसे जुड़े हुए उनके हर एक आजू बाजू के लोग, उन सभी के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं पिता। उन सभी को आपके बहुतायत रूप से आशीष दीजिए पिता। पिता परमेश्वर, उनके घरों में अगर कोई भी तकलीफ हो, मुश्किल की बातें हो, उन सारी मुश्किल की बातों को यीशु के नाम से दूर कीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं आज का जो संदेश सिखाया जाएगा आपके दास के माध्यम से, पिता परमेश्वर, जो हम हर एक के लिए आशीषपूर्ण हो, आपकी बातों से, आपकी आशीषों से भरा हुआ हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती को पर उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। आज के उत्तरवादी पाठ के लिए जो लिया गया है भजन संहिता 123, पास्टर अमा हमारे मध्य में पहली वचन पढ़ेगी, दूसरे वचन हम, और इस प्रकार से बारी बार रीति से पढ़ा जाएगा। Psalms 123, भजन संहिता 123। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 123 हम बारी बारी से पाठ करेंगे। पहला वचन मैं, दूसरा वचन आप, और आखिरी वचन हम सब मिलकर। दया के लिए प्रार्थना। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों के आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। आखिरी वचन हम सब मिलकर पाठ करेंगे। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। परमेश्वर पढ़े वचन के द्वारा हमें आशीष रखे। आइए हम अपने घुटने में आके प्रभु का प्रार्थना एक साथ हम मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो, आमीन। आज के मनन के लिए जो लिया गया है, आइए हम पाठ करेंगे भजन संहिता उसका 34 भजन संहिता, हम उसे पाठ करेंगे 10वां वचन, चल 10। भजन संहिता 34 10वां वचन। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी न होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के स्तुति हो, और मैं विशेष परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हर एक जन, चाहे यादवनगर कलीसिया का हो या हमारे परिवार वाले, हमारे मित्रगण, हर एक जन जो आज के इस संदेश को सुन रहे, परमेश्वर आप लोग को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। तो इन दिनों में हम जो कई सारे संस्थाएं हमारे चर्च को और विश्वासी भाई बहनों को मदद कर रहे हैं, परमेश्वर उन सारे संस्थाओं को बहुतायत से आशीष दे, और जो भी हमें मिल रहा है खुशी के साथ और मुस्कुराते हुए उसे रिसीव करना है। सो हमारे भाषा में कहा जाता है, और हमारे भाषा में कहावत इस प्रकार है कि दान दिला गोर के दांत गुनबकना है। इट मीन्स जो बछड़ा को दान में दिया जाता है, जो दान पाने वाला उसका दांत को नहीं गिनना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है कि जब दांत, जो गांव में जो बछड़े को बेचा जाता है, उस बछड़े का कीमत उसके दांतों पर तय होता है कि कितना दांत है, उसको कितना दांत आया है, तो उसके हिसाब से वो तय होता है। यानी कि अगर हम उस बछड़े का दांत गिनने लगे हैं, उसका मतलब है वो बैड मैनर, मतलब बुरा मैनर करके उसे माना जाता है। सो जो भी हमें मिलता है उसका मतलब हम उसे ना गिने या ना ऐसा तोले कि हम ऐसा लेते थे, हमें ऐसा मिल रहा है। अफकोर्स हम वैसा, हम बेहतर चीजें हम खाते होंगे या बेहतर चीजें हम लेते होंगे, पर ये जो सिचुएशन है, आप अकेले नहीं है जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हजारों और लाखों लोग
और आपके पास इतना सामान मिल रहा है, आप लोग खुश नसीब है ना। सो परमेश्वर है ना, प्रभु ने आप लोगों को ऐसा सहायता कर रहा है। और मैं खुद जानता हूँ कई सारे कलीसिया में कई सारे परिवार है काफी कठिन में है, पर उनके पास ऐसा सामान भी नहीं पहुंचा। तो जो भी हमें मिलता है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। आज और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो हर शुक्रवार को जो प्रार्थना किया जाता है, आप परिवार के साथ कम से कम एक आधा घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा आप बैठकर और उसे प्रार्थना करें। देश विदेश के लिए, कलीसिया वालों के लिए, पास्टर परिवार के लिए, हर एक जन के लिए आप प्रार्थना करें। भाई चार्ल्स के लिए, हमारे प्रेयर पार्टनर्स के लिए, डोनर्स के लिए, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए और सारे पुलिस वालों के लिए, उन सभी लोगों के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना में याद करें और प्रभु आप लोग को बहुत ऐसे आशीष देंगे। आज जो वचन लिया गया है, वचन संहिता उसका 34 अध्याय का 10वां वचन, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जो वचनकार है जगह जगह पर परमेश्वर के लोगों के साथ क्या अच्छाई होता है, उन सारे विषय का वर्णन कर रहे हैं। हम वचनकार में हम ये भी देखते हैं कि मैं अभी जब बच्चा था, जवान था, अभी बुढ़ा हो गया, पर अभी तक परमेश्वर का लोगों को भीख मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। क्या कभी आपने देखा है कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भीख मांगते हुए? हम हर जगह में देखते हैं कि आपने अपने भगवान के नाम से वो लोग जगह जगह पर भीख मांगते हैं, परंतु हम परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं। प्रभु ने अपने वादा को पूरा करते हुए इस नौबत तक आने नहीं देता है। पर यहाँ पर जो लिखा गया है, जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों की किसी भली वस्तु का घटी ना होगी। क्या हमारे घर में कोई घटी नहीं है? जरूर है। कई लोग हमें फोन करके बात करते हैं और हमें बहुत ही दुख होता है और हम चाहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से मदद कर सके, पर हमारे लिए संभव नहीं है। और वो सच बात है कि घटी हर एक परिवार में है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या यह झूठ है परमेश्वर का वचन? हरगिज़ नहीं। आप लोग फिर से पढ़िए कि प्रभु का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है। जब जंगल में जो शेर रहता है, सिंह रहता है, यदि वो भूखा हो जाता है तो जाके शिकार करके वो खा सकता है। परंतु जो शेर बुढ़ा होता है, जो शेर कमजोर होता है, जो शेर चोटिल होता है, वो शेर का घटी होता है। वो कभी कभी भूखा सहना पड़ता है, परंतु जवान शेर कभी भूखा नहीं सोता है। अपने ताकत से वो जाके सुघुरा के जाके क्या करता है, शिकार पर झपटता है, शिकार को खाता है और दूसरे को भी खिलाता है। ये जो है जवान शेर का ताकत और उसका काबिलियत। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो जवान शेर भी भूखा रह जाएगा, परंतु परमेश्वर का लोगों का क्या घटी नहीं होगा, खाने का घटी नहीं होगा। ऐसा कहा गया है क्या? नहीं। यहां पर लिखा गया है परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भले वस्तु का घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर का जो लोगों को भले वस्तु का घटी नहीं होगी। ये भले वस्तु क्या है? आपके घर में घटी नहीं है? जरूर है। समझो कि आपके घर में है ना सो कुछ विशेष लग्जरी का कमी हो गया है या ऐशो आराम का कमी हो गया है, घटी हो गया है। उसका मतलब है वो आपके लिए भले वस्तु नहीं है। मेरे फ्रेंड के पास बेहतर मोबाइल फोन हो सकता है, परंतु मेरे पास नहीं है। उसका मतलब है मुझे घटी है, परंतु वो जो मोबाइल फोन शायद मेरे लिए भले वस्तु नहीं है। अगर मेरे पड़ोस के पास अच्छी चीज है, चिकन नगेट्स है या मैकडॉनल्ड्स से वो ना बर्गर ला के खा सकता है, परंतु मेरे पास उसका घटी है, उसका मतलब है कि वो मेरे लिए भले वस्तु नहीं है।
परमेश्वर कभी भी भले वस्तु को अपने लोगों से घटी होने नहीं देता है। हालेलुया। हालेलुया। ये विषय को आप लोग जरूर अपने ध्यान में रखें कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे घर में घटी है, हमारे घर में कमी है। परमेश्वर जो कौवा के द्वारा भी क्या करता है, अपने प्रियजन को खाना खिला सकता है। हमारे अंदर उतना विश्वास होना जरूरी है, हमारे अंदर उतना यकीन होना चाहिए परमेश्वर के वचन के ऊपर। कई बार हम प्रचार करते हैं, कई बार हम अपने बच्चों को समझा देते हैं, परंतु खुद कमजोर हो जाते हैं। एक बार एक मिशनरी अपने मिशन कार्य के लिए उसने बाहर देश में गया और उस समय जो गरीब परिवार है वो घर में सो रही थी और उस सोते समय उनका खाना, घर का हर खाना खत्म हो चुका था। हर एक जो डब्बे में खाने का चीज बचा नहीं था। उस रात उनको भूखा सोना था। उनका माँ ने सारे बच्चे लोगों को इकट्ठा किया। उन दिनों में बड़े परिवार हुआ करता था, कुछ 5 बच्चे थे उस घर में, और 5 बच्चों को बिठा के वो माँ कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनाने के समय उसने कही कि हमारा जो परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमें कभी भूखा सोने नहीं देता है, वो हमें खाना प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को क्या किया है, रेगिस्तान में खाना दिया है, कौवा के द्वारा खाना खिलाया है। तो सारे बच्चे लोग ताली बजा के वो लोग जिजकार करने के, ओ हमारा प्रभु महान है, एलिया को कौवा के द्वारा खाना खिलाया। तो जब कहानी खत्म हुआ, सब बच्चे लोग घुटने टेके एक्साइटमेंट में थे कि शायद मम्मी अभी कहीं ना कहीं से खाना लेकर आएगी, इसलिए खाने के बारे में उसने बता रही है। घुटने टेकर प्रार्थना करने के बाद मम्मी ने सबको चादर दिया और कहा कि सब लोग सो जाओ बच्चे लोग, बहुत रात हो चुकी है। कुछ बच्चे लोग है ना सो ग्रमलिंग है ना सो उड़ाने लगे, क्या मम्मी से कहानी सुनाती है, प्रार्थना करवाती है और खाना नहीं देती। तो उसी समय ऐसा हुआ कि ठंड के रात में ना उस खिड़की को खोलकर एक छोटा बच्चा, जो 5 भाइयों में से सबसे छोटा बेटा जो है, कपड़ा भी नहीं पहना है, खिड़की में जाके ठहरा है। रास्ते से जाते हुए एक कार रोका और जाके पूछा कि बेटा तू इतना ठंड में क्या कर रहा है, जाओ घर के अंदर जाओ, तेरा बदन नंगा है और तू दरवाजा बंद कर, खिड़कियां बंद कर और जाके सो जा। तो बच्चा ने उससे जवाब देता है, नहीं 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 अंकल, मैं खिड़की बंद नहीं कर सकता हूँ। क्यों बेटा, क्यों नहीं बंद कर सकता है? तो बच्चा कहता है कि अगर मैं खिड़की बंद कर दूं तो कौवा कहाँ से आएगा और हमें खाना खिलाएगा। तो उसने हैरान हो जाता है कि कौवा, कौन सा कौवा? तो उसने कहता है कि मेरे मम्मी ने बताया कि परमेश्वर एलिया को कौवा के द्वारा खाना खिलाया है, इसलिए मैं कौवा का इंतजार कर रहा हूँ। अभी कौवा आएगा उड़ते हुए और उसके चोंच में मेरे लिए रोटी और मांस रहेगा, मटन रहेगा और मैं खाऊंगा। तो उस समय उसने समझ लिया, उस समय उसने सोच लिया कि ये घर में खाने का कमी है। उसने भाग के गया, अपने घर में जितना खाना था उन सब अपने गाड़ी में डाल के उस परिवार को ला के दिया। हालेलुया। सो जरूरी नहीं कि परमेश्वर सिर्फ कौवा के द्वारा ही खाना खिलाएगा। जब इस बच्चे के समान हमारे अंदर विश्वास है तो परमेश्वर किसी के द्वारा भी खाना खिला सकता है। बच्चे के समान हमारे अंदर विश्वास है तो परमेश्वर सेवा भारत के द्वारा, परमेश्वर किसी संस्था के द्वारा, अपने पड़ोसी के द्वारा, लोगों के द्वारा हमारे घर में खाना पहुंचाएगा। हालेलुया। क्या हमारे अंदर वो यकीन है? प्रभु यीशु कहता है अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो उस पहाड़ को भी तुम कहोगे कि जाके समुद्र में गिर, तो वो गिरेगा। हालेलुया। परंतु आज हमारे जीवन में कुछ कमी है। एक तो अविश्वास की वजह से, दूसरा है शायद वो जो कमी है वो तुम्हारे लिए भले वस्तु नहीं है। भले वस्तु अगर है तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कमी नहीं होने देगा। इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जवान सिंह का तो घटी होती है, परंतु परमेश्वर का डरवेयों का, परमेश्वर का खोजियों का कोई भी भले वस्तु का घटी नहीं होगी। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी भले वस्तु का घटी नहीं होने देंगे। और शॉर्ट में और एक वचन हम पाठ करेंगे, वचन संहिता 103, वचन संहिता 103 का 4
चौथा और पांचवा वचन को भी पाठ करें। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तो यानी कि यहोवा हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और पांचवा वचन, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही तो तेरे लालसा को क्या करता है? उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। जवानशील का तो घटी होगी, परंतु यहोवा का खोजियों को कोई भले वस्तु का घटी नहीं होगी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमें तृप्त करता है। किससे तृप्त करता है? उत्तम पदार्थों से। हालेलुया। उत्तम पदार्थ देकर परमेश्वर हमें तृप्त करता है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि क्या है कि आज से दारू का दुकान खुला जाएगा। सब लोग जाके पूरा लाइन लगा के, कुछ लोग अपने अपने घड़ी बेचकर, कोई अपना सोना बेचकर, वो लोग क्या कर रहे हैं? दारू के दुकान के सामने लाइन लगा के खड़े हैं। बहुत लोग कंप्लेन दे रहे हैं कि हमें दारू नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को उत्तम पदार्थ देता है, अच्छे चीजें देता है। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकल के आ रहे थे, रास्ते में वो बहुत ग्रम्बलिंग कर रहे थे, अरे हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको वहां लहसुन मिलता था, प्याज मिलता था, मटन का हांडी के सामने हम बैठकर खा रहे थे, और मोसेस ने हमें ये रास्ते में जंगल में मारने के लिए लेकर आया। जब देखो तब है ना, सो कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। हमारे क्रिश्चियन जीवन भी वैसा ही है। हमारे कई सारे लोग भी इसी प्रकार है, हमेशा कंप्लेन देते रहते हैं, है ना। सो ये देना चाहिए था, वो देना चाहिए था, ऐसा क्यों दिया, वैसा क्यों दिया। सेम इजराइल लोग जैसे मिस्र देश से निकलते, वो लोग क्या कर रहे थे? कनान देश को जा रहे थे। 40 साल में अगर वो लोग कुछ किया तो सिर्फ कंप्लेन, उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं किया। परमेश्वर के ऊपर वो लोग यकीन उतना नहीं किए, परंतु कंप्लेन जरूर किए कि हमको लहसुन मिल रहा था, प्याज मिल रहा था, लौकी मिल रहा था, मटन हंडी के हमारे घर में बीच में रखकर उसमें बैठकर हम लोग खाना खा रहे थे, परंतु हमें कुछ नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ने इतना खाना दिया है, सो रेगुलरली उनको मानना दिया, रेगुलरली उनको पक्षी दिया है खाने के लिए, रेगुलरली उन्हें ये सारी चीजें मिलने लगा। परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को उत्तम पदार्थ देता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई बातें कमी है तो समझो कि वो उत्तम पदार्थ नहीं है। आपके जीवन में कोई कमी है तो वो अच्छी वस्तु नहीं है। और एक वचन को हम पाठ करेंगे। आइए हम पाठ करेंगे कि भजन संहिता 84 उत्तम है। 11वां वचन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हालेलुया। अच्छी वस्तु, है ना। हमने 3 विषय को अभी हम देख रहा है। पहला बात हमने क्या देखा? भजन संहिता 34 में और उसका 10वां वचन में क्या है? सो यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। सो भली वस्तु क्या है? जो सुंदर, सबसे बेहतर वस्तु, है ना। सो यहाँ पर एक बार प्रभु यीशु मसीह को एक घर में डिनर के लिए बुलाया गया है। वहां पर सो लगातार, है ना, सो एक लेडी काम कर रही है, दूसरा लेडी परमेश्वर का वचन सुन रही है। सो जाके उनका बड़ी बहन उनका कंप्लेन करने लगी, मेरा छोटी बहन जो क्या करे, मेरी जो है बैठकर वचन सुन रहे, प्रभु उन्हें बता ताकि वो मुझे आकर मदद करे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें रिप्लाई देता है कि वो अच्छे भाग को चुन लिया है और कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। हालेलुया। सो हम 3 विषय को यहाँ पर देखा, जो परमेश्वर का खोजियों को कोई भी भली वस्तु का घटी ना होगी। और 103 भजन संहिता में हमने देखा वो उत्तम पदार्थों से अपने लोगों को वो तृप्त करता है, जो उनके लोग हैं उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और तीसरी बात भजन संहिता 84 का 11वां वचन में हमने देखा कि कोई अच्छे वस्तु किससे? जो खरी चाल चलता है उनसे वह अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। जो अच्छी वस्तु है, अच्छी चीज है, खरी चाल, सच्चाई का चाल अगर आप चल रहे हैं तो उससे आपको कभी भी परमेश्वर जो अच्छे वस्तु को रखना छोड़ेगा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो क्वारंटाइन का समय है, लॉकडाउन का पीरियड है, हर घर में कमी है ना। जो लोग छोटे घरों में रहते हैं, गरीब है, उनके घर में भी कमी है, और जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनके जीवन में भी बहुत सारे विषय का कमी है। कल हमें मालूम पड़ा कि 2 नौजवान सुसाइड कर लिया है क्योंकि वो घुटन हो रहा है, लॉकडाउन में कहीं पर नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए घुटन की वजह से लोग इस प्रकार से गलत निर्णय ले रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। कोई अच्छे वस्तु को रखना छोड़ेगा और भले वस्तु को प्रदान करेगा। इन 3 विषय को आप ध्यान में रखें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद रखेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है यहोवा का खोजियों को कोई भी भले वस्तु का घटी ना होगी, और जो यहोवा का जो डरवे को जो खरीद चलते हैं, उत्तम वस्तु को परमेश्वर रखना छोड़ेगा और वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा उन्हें। प्रभु सहायता कर ताकि हम तुझ पर भरोसा रखें और तेरे मार्ग में हम चले। हर एक जन जो आज के संदेश सुन रहे हैं, हर एक जन जो परमेश्वर यहाँ वीडियो देख रहे हैं, उन्हें तो बहुत ऐसे आशीष दे। तेरे कृपा, अनुग्रह, करुणा, बरकत प्रभु जी उन परिवारों में, उनके जीवन में बनाया है। कोई भी परिवार परमेश्वर जो तेरे वचन को सुनते, तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हें कोई भी भले वस्तु का कमी ना होने देना। और इन समय में जो कोविड-19 परमेश्वर किसी के जीवन में, किसी के परिवार में प्रभु जी यह वायरस ना आए, इसलिए अपने स्वर्गीय दूतों का पहरा उनके चारों ओर का रक्षा करना, और परमेश्वर अपने अपने जो चीजों का, लोगों का ध्यान रखने के लिए, प्रिकॉशन लेने के लिए प्रत्येक को तू मदद करना। धन्यवाद से तू हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। हमारे कलीसिया को और हर एक जन जो वीडियो देख रहे हैं, उन प्रत्येक को तो बहुत ऐसे आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संग से लेकर सदा तक बने रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ उनके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी प्रकार का नाम हो। परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर की बरकत और कृपा आपके और आपके परिवार में हो। अपने अपने ध्यान रखना, रेगुलरली हाथ धोया करना, बाहर ज्यादा मत निकलो, और जहां पर भी जाओगे आने के बाद प्रॉपरली अपने प्रिकॉशन लेकर हाथों को ठीक से साबुन से धोने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना